हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आप सभी स्टूडेंट्स ने उम्मीद करते हैं कि उसको देख भी लिया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। वहां पर हमने देखा था कि भाई कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला तो एक ही था, लेकिन मैथमेटिकली हमने कई सारे फॉर्मूलेस को प्रूव करके बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है, पीवी रेशो। ठीक है, तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन क्या था? सेविंग थी, बचत थी। फिर उसी के बेसिस पे, उसी के बिहाफ पे हमने क्या कैलकुलेट करा था? पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हमने देखे थे। उसके बाद देखा था हमने ब्रेक इवन पॉइंट, कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो सिचुएशन जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, और वो सिचुएशन कब अराइज होती है? जहां पर हमारा कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाता है? हमारे फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज हमने देखे थे। नेक्स्ट देखा था हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस सेल्स बियॉन्ड बीईपी। बीईपी से आगे जाके सेल करना। बीईपी से पहले सेल कर रहे थे तो हमें क्या हो रहा था? लॉस। एट बीईपी अगर जब हम सेल कर रहे थे तो हमें क्या हो रहा था? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर हम बीईपी से आगे सेल कर रहे थे तो हमें क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उसी बेसिस पर हमने जो चीजें पढ़ी थी इंट्रोडक्टरी पार्ट में, एक एक करके उनके हम पार्ट अलग अलग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, के कंट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। उन चारों क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना? ₹10। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? ₹7। तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा सबसे पहले केस नंबर 1 में सेल्स है हमारे पास, पर यूनिट है तो ₹10। ठीक है, ₹10 हमारे पास क्या है? सेल्स है। हम सेल्स में से क्या माइनस करते थे? वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या करते थे? माइनस करते थे। तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पर कितनी है हमारे पास? 7। ओके, तो 10 में से 7 गया तो हमारे पास क्या बचा? 3। और यही 3 हमारा क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या था ये हमारा? 3 कॉन्ट्रीब्यूशन था। क्लियर है नहीं? तो कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा केस 1 था। ओके, उसके बाद हम इसी में देखते हैं केस नंबर बी केस देखते हैं। बी कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट सेल है हमारे पास 4 लाख और पीवी रेशो कितना है? 40% है। पीवी रेशो कितना है? 40% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है। अब यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स है हमारे पास, सेल्स इज इक्वल्स टू 4 लाख। ओके, सेल्स कितनी है? 4 लाख। पीवी रेशो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है हमारे पास, वो है 40%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ही क्या है? पीवी रेशो मींस कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। ये जो पीवी रेशो हमें दे रखा है यही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये किसमें दे रखा है? परसेंटेज फॉर्म में हमें दे रखा है। तो हमें कंट्रीब्यूशन यहां पे कैलकुलेट करना है इन रुपीज। कंट्रीब्यूशन इन रुपीज कैलकुलेट करना है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि 4 लाख की सेल है, उसका पीवी रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में दे रखा है, कितना परसेंट है? 40%। तो हम इसे अमाउंट पे निकालें तो 4 4 16, तो कितना आ गया? 1,60,000 आ गया। कितना आ गया? 1,60,000। आप चेक कर सकते हैं 1,60,000, यस ये ठीक है। लेकिन हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं टैली करने के लिए। कैसे भाई? पीवी रेशो कैसे निकालते हैं? मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं। पीवी रेशो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। भाई कंट्रीब्यूशन को किस में निकालते हैं? परसेंटेज में निकालते हैं, वही पीवी रेशो कहलाता है। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है? 1,60,000 का कंट्रीब्यूशन है। हमारे पास सेल्स कितनी है? 4 लाख की हमारे पास क्या है? सेल्स है इनटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 40% ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिक्स्ड कॉस्ट है। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है, तो अलग अलग तरीके से देखो हमने कैसे कैलकुलेट कर दी, सारी चीजों को कैसे समझा था। मैं पहले आपको एक पूरा सिस्टम समझा देता हूं किस तरीके से हमने समझा था। तो सबसे पहले हमने लिखा था सेल्स। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? सेल्स। तो सेल्स हमारे पास जो भी होगी सेल्स हमने रिकॉर्ड करनी है। उसमें से हम माइनस करते थे क्या? वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करते थे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो भी होगी सेल्स में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्योंकि कॉस्ट तो 2 तरीके की होती है, एक वेरिएबल और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास हम कब तक काम करते रहेंगे? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमें मिलती रहेगी, हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमें रिकवर होती रहेगी, हम जब तक प्रोडक्शन करते रहेंगे किसी भी चीज का। लेकिन जहां पर वेरिएबल कॉस्ट हमें रिकवर हो जाएगी वहीं पर हमारा आ जाता है शट डाउन पॉइंट। क्या हो जाता है? शट डाउन पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हमने इसमें से माइनस किया तो जो वैल्यू बच रही है उसी वैल्यू को हमने क्या नाम दिया था? कंट्रीब्यूशन का नाम दिया था। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है बचत, सेविंग। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इनकर्ड होनी है, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, इट इज इनकर्ड, वो इनकर्ड आपकी होगी ही होगी। अब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट को। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस बचेगा तो ये प्रॉफिट है, अगर ये नेगेटिव बैलेंस बचेगा तो ये लॉस है।
ठीक है, और अगर जीरो है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, मतलब वो बीईपी है, ये निकलेगा प्रॉफिट और लॉस हमारा आ सकता है। ठीक है, अब हम इसी चीज को समझते हैं। यहां पर हमारे पास देखो क्वेश्चन दे रखा है पार्ट नंबर सी, तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो एक बार देख लेते हैं। पार्ट नंबर सी में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 रुपए की। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 80,000 रुपीज का हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। अब मैं यहीं पर एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर हमारे पास सेल्स होती 10 रुपीज, ठीक है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट होती 4 रुपए की, तो कंट्रीब्यूशन कितना बचता है? 6। मान लेते हैं हमारे पास 2 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हमारे पास बच कितना रहा है? 4 रुपए हमारे पास प्रॉफिट के बच रहे हैं। अब यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कंट्रीब्यूशन का। अगर मैं 10 में से 4 माइनस करूं तो हमारे पास 6 बचेगा, मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आता है। अब ये 6 और कैसे आ सकता है? देखो यहां अगर मैं 4 और 2 को प्लस कर दूं तो भी मेरे पास कितना आएगा? 6। तो क्या मतलब है, अगर मैं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला और यहां से हमने ड्राफ्ट कर लिया स्टूडेंट्स। कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला ड्राफ्ट होकर आया वो ये आया कि फिक्स्ड कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दें? प्रॉफिट एलिमेंट को क्या कर दें? ऐड कर दें। सो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? फिक्स कॉस्ट है हमारी 40,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 40,000। उसमें हम प्रॉफिट ऐड करने कितने का? 80,000 रुपीज का, तो हमें 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे, और 1,20,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखिए हमारा आंसर पार्ट सी का कितना रहा है? 1,20,000 हमारा पार्ट आंसर है। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 1,20, लॉस है 20,000 का। फिक्स कॉस्ट 1,20 और लॉस है 20,000 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 1,20,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है हमारे पास। ओके, और हमारे पास लॉस जो क्वेश्चन में गिवन है वो लॉस है 20,000 रुपीज का। हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, अगेन हम यहीं पर आते हैं, यहां पर आते हैं हम। मैंने कहा आपसे कि भाई हमारे पास ये 10 ही था, ये 10 थी, ये 4 था, तो हमारे पास यहां पर कंट्रीब्यूशन था 6। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास फिक्स कॉस्ट हो गई 8। ओके, तो यहां पर हमारे पास 2 रुपए का क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। 2 रुपए का क्या आ जाएगा? लॉस। अब हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए या तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट पता होनी चाहिए, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा। अब मेरे पास और 6 कैसे आ सकता है भाई? मैं 8 में से इस 2 को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। व्हाट इज 8? 8 मेरी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट में से मैं क्या माइनस कर दूं? इस लॉस को माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो हमने एक फॉर्मूला और ड्राफ्ट कर लिया। वो फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 1,20,000 की, हमारे पास क्या बेटा? फिक्स कॉस्ट है। ओके, 1,20,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस कितना है हमारे पास? 20,000। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना बचा? कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,00,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो हमने यहां पर डिफरेंट केसेस, 4 केसेस देखे जहां पर कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का हमने अलग अलग फॉर्मूले को अप्लाई किया था। तो आई होप ये बात आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि कंट्रीब्यूशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चे इसे पता नहीं क्या समझते हैं चैप्टर को, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। नहीं, फॉर्मूला तो एक ही था। मैथमेटिकली हमने उन सारे फॉर्मूलेस को ड्राफ्ट किया था। आप लोगों को फॉर्मूलेस को रटना नहीं है, उनको सिर्फ समझना है। एक फॉर्मूला समझिए, उससे डिफरेंट फॉर्मूलेस मैथमेटिकली हम उनको और प्रूफ कर सकते हैं और ढेर सारे फॉर्मूलेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का एक पार्ट, जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट केसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मूलाज उसके बन सकते हैं, वो हमने यहां पर आपको समझाए। आई होप इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो जो लोग इस वीडियो के जरिए हमारे इस चैनल पर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, सो और एक चीज और है आप स्टूडेंट्स के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। आप हमारा प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप विजिट करेंगे, सर्च करेंगे यासिर अली क्लासेस, तो यासिर अली क्लासेस जो टॉप पर ऐप आएगा, यू कैन डाउनलोड इट, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक कैट, मैट,
MBA, MCOM, ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वहाँ पर हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने क्या किया है कि बच्चों को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी प्रोवाइड कराए हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको मिल सकते हैं, काफ़ी हेल्प आपको मिल सकती है। ओके, सो ये थी हमारी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।